भाष्य अवतरण का इतना ही दे रहे, तत्रैव च धारयन्, और उसी पे वहीं पर धारणा करते हुए क्या करना है उसने वो बता रहे हैं। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। वह धारणा करते हुए ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम या एकाक्षर जो ब्रह्म है, व्याहरण उच्चारण करते हुए, माम अनुस्मरण और मेरा स्मरण भी करते हुए, जो इस शरीर को त्यागता है, यह देहम त्यजन प्रयाति, इस संसार से निकलता है, स वह उत्क्रमण नहीं करेगा बल्कि वह परमाम गतिम याति, वह परम गति को ही प्राप्त कर जाता है। शांकर भाष्य। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ब्रह्मणो अभिधान भूतम ओमकारम, ब्रह्म का वाचक है, तस्य वाचक प्रणव, ऐसे ही ओमकार है, उसका व्याहरण मैंने उच्चारण करते हुए, केवल स्थूल उच्चारण ही नहीं, तदर्थभूतम माम ईश्वरम अनुस्मरण, उसका अर्थ होता मुझ ईश्वर का भी स्मरण करते हुए, अनुचिंतन इत्यर्थ, अनुस्मरण करते हैं, चिंतन अनुचिंतन करते हुए, यह प्रयाति जो शरीर छोड़ता है म्रियते, स त्यजन प्रत्यजन देहम शरीरम, वही शरीर को त्यागते हुए, त्यजन देहमिति प्रयाण विशेषणार्थम, प्रयाण काल का ही विशेषण है ये त्यजन देहम, देह त्यागेन प्रयाणम आत्मनो न स्वरूप नाशने इत्यर्थ। देखो यहाँ पर भी नाश न होना चाहिए, प्रयाणम आत्मा के स्वरूप तो कोई नाश या नहीं हो रहा है, सएवं तेज इस प्रकार का त्यागता हुआ याति गच्छति परमाम प्रकृष्टाम गतिम, जो परम प्रकृष्ट गति है उसको वह प्राप्त कर लेता है। संग्रांति टीका। ओम इति एकंच दक्षरंच इति एकाक्षरम, कर्मधारय समास किया, ब्रह्मणो वाचकत्वात्, ब्रह्म इत्युच्यते, यहाँ पे गलत छपी है, ब्रह्मणो वाचकत्वात् ब्रह्म इत्युच्यते, ऐसा होना चाहिए। ब्रह्म का वाचक होने से उस ओमकार को भी ब्रह्म कह दिया, वाच्य वाचक बा भेद करते हुए कह दिया। कौन है ओमकारो? प्रणवः, तम एकाक्षरम एवं त्रिमात्रगम, त्रिमात्र वाला जो एकाक्षर है, च दीर्घंटानादवद ओम इति व्याहरण, दीर्घ घंटानाद के समान ओम ऐसे उच्चारण करता हुआ, वाचा प्रस्फुटम उच्चारण, वाणी से बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण करते हुए, तदर्थंच कविम पुराणम इत्याद्युक्त लक्षणम, जो पूरे कविम पुराणम इत्यादि से कहा हुआ जो उस अर्थ है ओम का, वह ब्रह्म स्वरूप है, उस लक्षण को, लक्षण संपन्नम माम परमेश्वरम अनुस्मरण, मुझ परमेश्वर को अनुस्मरण करते हुए, मनसा ध्यान, अनुस्मरण का अर्थ इसलिए चिंतन मने मन के द्वारा अर्थ का चिंतन करता हुआ, ध्यान करता हुआ, शीर्ष कपालम भित्वा देहम अत्र स्थूलम त्यजन, स्थूल देह को ही त्यागते हुए, शीर्ष कपाल जो ब्रह्मरंध्र है उसका छेदन करते हुए, एवं देह त्यागं कृत्वा, ऐसे देह त्याग करता हुआ, यह सूक्ष्मेण प्रियाति, जो सूक्ष्म मार्ग से निकलता है, पूर्वोक्त क्रमेण भूमि आदिगम धुत्वा, पूर्वोक्त क्रम से भूमि आदि तत्व भेदन करते हुए, यो योगी गच्छति, जो योगी जाता है, स क्रमेण, वह क्रमेण परमाम गतिम केवलताम याति। यदि उत्तरायण मार्ग से गया, इस तरह से वो मार्ग से जाने की बात करें ना, तो सद्य मुक्ति है नहीं यहाँ, इसलिए यही वह समवलियंते, ये बात यहाँ नहीं घटेगा,
उसके प्राण यही लीन हो जाते हैं, वो यहाँ नहीं है। क्योंकि यहाँ करे जाने की बात है, गतिम केवलताम याति, इसलिए क्रमशः जाएगा, क्रमेण क्रमोक्ति प्राप्त करेगा। परमाम गतिम केवलताम याति विधेय मुक्तिम प्राप्ति इत्यर्थः, इस तरह से क्रमशः विधेय मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। टिप्पणी एकम चित दक्षिण चित्त एकाक्षरम अद्वितीयम ब्रह्म, कौन है वो? अद्वितीय ब्रह्म एव इत्यर्थ। आत्मानं मरणिं कृत्वा प्रणवंचोत्तरारणिम, मुंडकोपनिषद में आया। अपने आप को अरणीय बना लो, आत्मानं अरणिं कृत्वा, प्रणव को उत्तराणी, अधरारणी खुद और उत्तरारणी प्रणव। मुंडकोपनिषद में है, श्वेताश्वतर परिषद में है, ध्यान बिंदु परिषद में अनेकों जगह आया हुआ है। ओम इति ब्रह्म तैत्रोपनिषद में कहा, आदर्शोपनिषद में भी है, इत्यादि। एतेनैव परमां गतिं प्राप्नोति इत्युक्तम, इसलिए कहा इसी ओमकार के द्वारा ही परम गति को प्राप्त करता है। इसमें क्या प्रमाण है? तत्र प्रमाणम एषास्य परमा गतिर, एषास्य परमा संपद, एषवस्य परम आनंद का है। यही इसका परम गति है, ये इसका परम संपत्ति है, ये इसका परम आनंद स्वरूप है। अत्रापि यहाँ भी उपसंहार में कहने वाले हैं इसी 8वें अध्याय के, अव्यक्तो अक्षरित्युक्त तम आहो परमाम गतिम। अव्यक्त को ही अक्षर शब्द से कहा गया और उसी को परम गति मानते हैं इति। अगले श्लोक के अवतरने का 14वें श्लोक के लिए किंच भाष्यकार इतना ही कहते हैं, और भी बात है। संक्रांति कह रहे एवं परब्रह्मोपासक से पराम गति मुक्त्वा, परब्रह्म के उपासक को परागति कह करके इदानीम श्रवणादिना विज्ञातातु तत्व, श्रवणादि के विज्ञातातु तत्व वाला है जो यति तीव्र मोक्ष इच्छा, तीव्र तीव्र हो गया, तीव्र मोक्ष इच्छा समझित वैराग्य वेगेन, मोक्ष इच्छा से समझित युक्त वैराग्य का वेग से नित्यम निरंतरम माम परम ब्रह्म यो अनुसंधत्ते, नित्य निरंतर मुझ पर ब्रह्म को जो अनुसंधान करता है, तस्य हम सुलभ इति स्वकीय सौलभ्यम प्रति पादयति। अपने जो है अनायास के स्व स्व अभिन्न होने के नाते, जीव अभिन्न होने के कारण से अनायासी लभ्य हूँ मैं, अत्यंत सुलभ हूँ मैं, इस बात को अपनी सौलभ्यता का प्रतिपादन करने के लिए आरंभ करते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याम सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याम सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता, जो व्यक्ति अनन्य भाव से अपने अंतःकरण के द्वारा नित्यशा माम, नित्यश भी और सततम भी, नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, तस्य उसके लिए इस प्रकार से नित्युक्त पुरुष के प्रति, योगी के प्रति अहम सुलभ, हे पार्थ संबोधन, मैं अत्यंत सुलभ हूँ। अनन्य चेता न सततम यो यस्य हम सुलभ, सततम जो निरंतर अनन्य भाव से चिंतन करता है, उसके लिए तस्य अहम सुलभ, हे पार्थ। अनन्य चेतकार करते न अन्य विषय चेतो यस्य, जिसका चित्त ब्रह्म से भिन्न विषय में कभी लगता ही नहीं है, प्रवृत्त होता ही नहीं है। स्वयं वह यह जो व्यक्ति है, योगी है, उसको क्या कहा जाएगा? अनन्य चेता योगी। सततम सर्वदा यो माम परमेश्वर स्मरति, सततम बने सर्वदा, निरंतरता के लिए जो मुझ परमेश्वर को स्मरण करता है, नित्यशः
सततमिति नैरंतर्यम उच्यते, नित्य से इति दीर्घ कालत्वम उच्यते। सततम से नैरंतर्य कहा जा रहा है और नित्य से दीर्घ काल पर्यंत, कि उसी का अभ्यास तब दृढ़ होता है ना। दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि कहा गया है, इसलिए न षण्मासन संसर्वा, ये नहीं कि 6 महीने लगातार कर दिया, 1 साल कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। किंतरी यावत जीवन निरंतर योग माम स्मृति, जो यावत जीवन निरंतर मेरे ही स्मरण किया करता है उसको नित्यर्थ। तस्य योगिनो, उस योगी के लिए अहम सुलभ सुखेन लभ्य, मैं अनायास लब्ध हो जाता हूँ। हे पार्थ, नित्युक्त सदा समाहित योगिना, कैसा योगी है वो? नित्युक्त है, सदा समाहित योगी है। यतएवं, जिसलिए ऐसा है, अतः अनन्य चेतासन मई सदा समाहितो भवेत, अनन्य चित्त वाला होकर के मुझ में सदा समाहित हो जाओ। संक्रांति टीका। अनन्य चेता इति, अनन्य चेता न विदिते अन्यो ब्रह्मातिरिक्त विषयो यस्य तद अनन्याम, जिसके जिस योगी के प्रति मुझ परमात्मा के अलावा, ब्रह्म के अलावा अतिरिक्त तो कोई दूसरा विषय कदाचित वृत्ति में उठता ही नहीं है, वह चित्त को अनन्य चेता कहा जाएगा। तद अनन्यम विषयांतर असंस्पृष्टम, विषयांतर से असंस्पृष्ट है चेतो यस्य, चित्त जिसका, स्वयं उसे कहेंगे अनन्य चेता। ब्रह्मण्येव समाहित चित्तसम, कहने का अभिप्राय है ब्रह्म ही समाहित चित्त वाला हो करके, यो ब्रह्मविद, जो ब्रह्म ज्ञानी है, माम नित्यशो नित्यम यावत जीवम तत्रापि सततम अविरामम, नित्य मने यावत जीवन, और यावत जीवन में भी सततम अविरामम, बिना कोई बीच में व्यवधान का, सर्वदा मामेव परम ब्रह्म स्मृति, सर्वदा मुझ पर ब्रह्म के स्मरण करता है। आसप्तेर आमृतेर कालम, निरंतर वेद जो है चिंतन करने के लिए जो कहा गया उसको कह रहे हैं। नेद वेदांत चिंतया सदा सर्वदा मामेव परम ब्रह्म स्मृति, सर्वदा इस तरह से मुझ पर ब्रह्म को ही स्मरण करता है। कैसे स्मरण करता है वो? ब्रह्मैवहम इति, ब्रह्म मई हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा अत्यंत अनन्य भाव से चिंतन करता है। स्वात्मानुसंधत्ते, अपने ही आत्मा का स्वरूप का अनुसंधान करता है। तस्यैव नित्युक्त से सर्वदा मामेव अनुसंधत्तो योगिना, वही नित्युक्त सर्वदा मुझको ही अनुसंधान करता हुआ योगी है। ब्रह्मनिष्ठस्य यते है, ऐसे जो ब्रह्मनिष्ठ यति उसके प्रति अहम सुलभ सुतराम अनायासेन लब्धुम शक्य इति सुलभ, अनायास ही लाभ करने योग्य, इसलिए मेरे को सुलभ कह लो। अप्रयत्न प्राप्य तीर्थ, कोई विशेष प्रयत्न के बिना ही मैं प्राप्य हूँ। यस्मात् अस्य योगिन एव न प्राणायाम अभ्यास क्लेश, जैसे अन्य योगी होते हैं और सबरे सुबह शाम रात लगे रहते प्राणायाम आदि करने में, वो भी क्लेश नहीं है। न प्राणायाम करने की जरूरत, न इंद्रिय निग्रह परिश्रम, इंद्रियों को निग्रह करने के लिए परिश्रम करने की जरूरत नहीं, ना भी मनोनिरोध आयास हो, मन को निरुद्ध करने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। नापिच सुषुम्नया ऊर्ध्वगमन दुःखम नैव च शीर्षकपाल भूम्यादि आवरण भेद व्यथा, और सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्ध्वगमन करे जो विशेष प्रयास करें बड़ा कष्ट होता है, क्लेश होता है, उससे भी रहित है। इतना ही नहीं, शीर्ष कपाल भेदन करना, भूमि आदि पंच तत्वों पर विजय पाते हुए निकलना, ये सब कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं बचे शीर्ष कपाल
भूम्यादि आवरण भेद व्यथा चास्ति ईशदपि, थोड़ा सा भी नहीं है। किंतु पर क्या ऐसे होता है इसका? अत्रैव तिष्ठत प्रारब्ध परीक्षे स्वतः एव प्राणेन्द्रिय मन बुद्ध्यादि नाम सुषुप्त ब्रह्मणि विलये सति। किंतु यहीं पर इसी शरीर में रहते हुए प्रारब्ध कर्म का क्षय होते बराबर वह ब्रह्म ज्ञानी हो स्वतः ही प्राण इंद्रिय मन बुद्धि आदियों पर जैसे सुषुप्ति में सब ब्रह्म लीन हो गए थे वैसे यहाँ भी लीन हो जाएंगे। इन पहले अविद्या आवरण के साथ विलीन हुआ था और अब ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या आवरण भंग हो चुका है, इसलिए अविद्या युक्त विलय नहीं है, अविद्या भी विलय हो जाती उल्टा। ब्रह्मणि विलय सति अप्रयत्न जीव प्राज्ञम इव ब्रह्मविन माम निर्विशेषम निष्कलम निष्क्रियम शांतम अनंतम अपूर्वम अनपरम अबाह्यम आनंद घनम परम ब्रह्म प्राप्त होती। बिना कोई प्रयत्न इस प्रकार से वो जीव प्राज्ञ के समान ब्रह्मित जो जीवात्मा है वो मुझ परमेश्वर को, कैसा मुझ परमेश्वर? निर्विशेष हूँ, निष्कल हूँ, निष्क्रिय हूँ, शांत हूँ, अनंत हूँ, पूर्व और अपर कारण और कार्यभाव से रहित हूँ, भीतर और बाहर भेद से रहित हूँ, ऐसे जो आनंद घन स्वरूप में हूँ मुझे प्राप्त कर लेता है, परम ब्रह्म प्राप्त होती। तस्मात् ब्रह्मविदो यतेर ब्रह्मनिष्ठस्य मत प्राप्त है सुलभत्वात्। इस तरह से ब्रह्मवेत्ता जो यति है उसकी ब्रह्मनिष्ठा के कारण से उसके अंदर मेरी प्राप्ति अत्यंत सुलभ होने से हम सुलभ तुच्यते, मुझे लोग एक नाम ही रख दिए, भगवान का एक नाम है सुलभ, ये कहते हैं। सुलभो नाम सुख प्राप्य, सुलभ उसी को कहते हैं जो अनायास प्राप्त हो जावे। ततस तम अनन्य चेतासन, इसी कारण से तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अनन्य चित्तवाल होकर के माम सर्वदा संस्मर इत्यर्थ, मेरे को निरंतर सदा संस्मरण करो, ये इसका तात्पर्य है। टिप्पण अनन्य चेता यमे वैश वृणुते। अनन्य चित्त का मतलब क्या? जो उस परमात्मा को ही वर्ण किया और परमात्मा ने जिसको वर्ण कर लिया। यमे वैश वृणुते इत्यादि मुंडकोपनिषद कठोपनिषद में भी आया। श्रुत्युक्त रीत्या अनन्य भाव ने यो भजते सो अनन्य चेता, अनन्य भाव से जो भजन करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, निध्यासन करता है, उसको कहते हैं अनन्य चेता। सततम नित्यश्च स्मरति, और सतत भी है और नित्य से भी स्मरण करता है। इति इन दो शब्दों के द्वारा द्वाभ्याम कालवाचक विशेषणाभ्याम, कालवाचक इन दो विशेषणों के द्वारा क्या सूचित कर रहे भगवान? सूचेति यदुक्तम योग सूत्र, जो सूत्र में योग सूत्र में कहा है उसको स्मरण करा दिया। यहाँ पर दीर्घ काल निरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमृति, योग सूत्र 117। अत्राप्य अग्रे वक्ष्यति, यहाँ भी आगे कहने वाले 10वें अध्याय में तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। प्रीतिपूर्वकम म होना चाहिए, बुद्धि योगम तम, यहाँ भी तम ऊपर ते हो गया है, बिंदी होना चाहिए। तेषाम, उनमें भी जो सतयुक्ता नाम, जो सतत युक्त है, संयमित जीवन व्यतीत कर रहे हैं और मेरा ही प्रीतिपूर्वक स्नेहपूर्वक समर्पण भाव से भजन कर रहे हैं, वे ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ते, उनको हर जन्म में तारस बुद्धियों में प्रदान करता हूँ जिससे उनके सार प्राप्त के क्षय होने पर माम उपयान्ति ते, वे मेरे भाव को प्राप्त कर जाते हैं। पार्थिति संबोधन आश्वासयति, पार्थिव संबोधन के द्वारा यह आश्वासन भी भगवान देना चाह रहे हैं। यतो ही तुम मम पितृस्वश्रितनयस, जिसलिए तुम मेरे पिताजी के बहन का बेटे हो, इसलिए तस्मात्
तब अहम अति सुलभ हो, तुम्हारे लिए मैं तो अत्यंत सुलभ हूँ। इति माँ भयसी, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यह मार्ग कठिन है, मिलना दुर्लभ है, अनोरणीयान इत्यादि से सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अनायास ही प्राप्त हो जाऊंगा। तव सौलभ्य न किम स्यात्, आपकी सुलभता से प्राप्त होने का क्या लाभ है। यदि उच्चता है शृणु तन मम सौलभ्य न यद भवति, मेरे सुलभतापूर्वक प्राप्त करने का क्या लाभ होता है वो उस बारे में मेरे से सुनो। तो अगले श्लोक का आरंभ करते हैं। संक्रांति अवतरणिका कह रहे हैं, सर्वकर्म संन्यास एकाकी मौनी भैक्ष जीवी भूयो यत्र कुत्रापि उपविश्य सर्वमिदं अहं च ब्रह्मैव इति अध्यात्म दृष्टिया सर्वदा सर्वं ब्रह्मैव यह पश्यति। जो योगी कैसे है, सर्वकर्म संन्यासी, वो कह कर दिया सकल कर्मों से संन्यास ले चुका, और इसलिए एकाकी रहता है। उसको झुंड में भीड़ का बीच में रहना पसंद ही नहीं है, भीड़ को होते ही देखा तो भाग जाता है वहां से। एकांत में रहने वाला हर तरह से अपने आप को एकाकी बना लेता है, जहाँ है वहीं पर एकाकी हो सकते हैं। आपके प्रत्यार के अभ्यास के पर निर्भर है। एकाकी मतलब ये नहीं कि आप जाके वो हिमालय में ऊपर के गुफा ढूंढ के वहाँ रहो, ये नहीं होता है। वहाँ अपने मन में, अपने चित्त में, अपने अंतःकरण में दुनिया पर लफड़ा लेके बैठोगे, एकाकी थोड़ी हुआ, कोई फायदा नहीं है। एकाकी है कि जो आप जहाँ हैं वहीं आप एकाकी हो सकते हैं। बस सकल संसार व्यवहार संबंध तोड़ दो और अपने आप में समाहित रहोगे, आप एकाकी हैं। मौनी, और मौन रहता है, अनावश्यक सांसारिक वार्तालाप करता ही नहीं है। और विशेषण दे रहे भैक्ष जीवी, जीवन में मेन्यू नहीं तय करता हो, आज भोजन में ये बना के मेरे को खिलाओ ना, पूछ लिया बता दे भले, नहीं तो नहीं, अपनी ओर से कुछ नहीं, जो मिल गया उसको खाना है। भैक्ष जीवी भूयो यत्र कुत्रापि उपविश्य, बारंबार जहाँ तहीं वे बैठ करके यही चिंतन करता है, सर्वमिदं अहं च ब्रह्मैव, यह सब कुछ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सर्वमिदं, और मैं कर जो अनुभव कर रहा हूँ ये सब ब्रह्म ही है। यदि अध्यात्म दृष्टिया, शरीर आदि के दृष्टिकोण से भी सर्वदा सर्व ब्रह्मैव, सब कुछ सदा ही ब्रह्म ही है, ऐसा यह पश्यति, जो देखता है, अनुभव करता है। तस्य योगिनो ब्रह्मनिष्ठस्य, ऐसा जो ब्रह्मनिष्ठ योगी है उसके यते है अहम सुलभ इति स्वप्राप्ति सुलभत्व प्रतिपाद्य, अपने प्राप्ति की सुलभता को स्पष्ट प्रतिपादन करने के बाद इदानीम स्वम प्राप्तवताम फलम माह, जो अपने ही आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया उसको क्या फल मिलेगा। इतना ब्रह्म चिंतन किया, अनेक को जन्म और अपने आप को प्राप्त किया, इससे क्या लाभ होगा। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। माम उपेत्य पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त करके, जो दुख का आलयम, दुख का आलय है, अशाश्वत है, ऐसा जो पुनर्जन्म है वह महात्मा दोबारा प्राप्त नहीं करेगा। नाप्नुवन्ति, क्योंकि वह परमाम संसिद्धिम गताः महात्मानः, परम संसिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा लोग दोबारा जन्म को प्राप्त नहीं करते। शंकर भाष्य, माम उपेत्य, माम ईश्वरम उपेत्य, मुझ ईश्वर को प्राप्त करके,
मद भाव में आपात्य इत्यर्थ, कहीं गया करके जो जाके मिला के ईश्वर से, अरे अनन्य भाव से चिंतन कर रहा है और कहीं आएगा जाएगा है ही नहीं, इसे मद्भाव को ही प्राप्त कर लिया। मद्भाव में आपाद्य पुनर्जन्म पुनरुत्पत्तिम न प्राप्तवंती, पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति को प्राप्त नहीं होता। वह पुनर्जन्म किसे क्यों इतना आदमी परेशान है, क्यों इससे मुक्त होना चाहते हैं? आप पुनर्जन्म क्यों नहीं चाहते हैं? कारण यह है, वह कैसा है पुनर्जन्म, किम विशिष्टम पुनर्जन्म। सुनो, जिसको तुम नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, किम विशिष्टम पुनर्जन्म न प्राप्नुवन्ति इति तद विशेषण माहा, उसका विशेषण बताने के लिए दुःखालयम अशाश्वतम। दुःखानाम आध्यात्मिक आदीनाम आलयम आश्रयम आलियन्ते स्मृति आलयम। दुःखालयम जन्म, जन्म ही दुख का आलय है। कैसे? क्योंकि दुख क्या है? आध्यात्मिक आदि दुख, इनका आलय मन आश्रय। क्यों आश्रय बनाइए? क्योंकि इसी में सब लीन रहते हैं। अतः पुनर्जन्म का ही नाम दुःखालय है। न केवल दुःखालय, केवल दुःखालय एक आध बार हो जाए बाद में मुक्त हो जाओ, ऐसा नहीं है। अशाश्वतम अनवस्थित रूपम, अनवस्थित स्वरूप है, अत्यंत चंचल है। आपको भ्रम हो जाएगा, दुख में भी सुख का भ्रम हो जाता है आदमी को, सुख में भी दुख का भ्रम हो जाता है, दोनों ही है। ये लोक में ऐसा स्थिति है। और उसे बार बार दृष्टांत दिया ना दासबोध का। सूखे कुआं में गिर गया, चारों तरफ सांप है, इधर सामने शेर खड़ा है, नीचे सांप आ रहा है, ऊपर से मधुमक्खी काट रहा है, कितना दुख है। उस दुख में भी थोड़ा सा सुख दिखता है, शहद चाटते हुए। तो उसी प्रकार सारा जीवन व्यक्ति का चला जाता है, पूरा जीवन चला जाता है। अब भगवान की विचित्र माया भी ऐसा है। एक आदमी शादी करता है, बेचारा सुख पा लेता है, सोते सुख मिलेगा, सुख मिल गया कुछ हद तक, मौज मस्ती कर लिया, है ना, स्त्री भोग से भी सुख मिलता है। बाद में क्या हुआ, उसे बच्चे हुए, बच्चों को पालने में भी बने तनाव ही तनाव है। ठीक से पढ़े तो परेशान, ना पढ़े तो परेशान। अच्छे से पढ़ लिया तो अच्छे बड़े स्कूल कॉलेज में डालना पड़ेगा ना, फीस उतनी पड़ेगा, कठिनाई होगी नहीं होगी। नहीं पढ़ लिया तो परेशान, फेल हो गई तो और ज़्यादा टेंशन कहाँ छोड़ता है, तनाव ही तनाव भरा रहता है। और बड़े होते होते और भी डर लग जाता है। आज के हवा तो ऐसे खतरनाक है, कहीं वर्ण संकर न हो जाए, कहीं पर धर्म की शादी न कर लें, ब्राह्मण की लड़की मुसलमान के लड़के से शादी कर रही हैं, ऐसे सब हो रहा है। तो वो डर रहता है कहीं बिगड़ न जाए, कॉलेज वगैरह भेज दूँ वहाँ कहीं गड़बड़ न कर दे। हमेशा बेचारे यूं ही डर में और चिंता में लगा रहता है। फिर भी भगवान उसमें भी उसको सुख देते रहते, बीच बीच में वो कुछ अच्छे अच्छे खबर लाते रहते, मीठे मीठे बोलते रहते, तो उसको सुन सुन के खुश रहता है। और देर उसकी शादी हो जाती तो नाते पोते हो जाए तो उनकी आवाज़ सुन के खुश रहता है। उनको पालन पोषण में सारी जिंदगी कट जाती है। बहुत मुश्किल काम है ये। यहाँ से मुक्ति, ये सुख में भी दुख, दुख में भी सुख जब देखते रहेगा वो व्यक्ति कभी से निकल नहीं पाएगा। सर्वम दुखमेव इति योगिनः, कहा है ना योग सूत्र में, सब कोई दुख रूप ही है, दुख का आलय है, सुख की भ्रांति है। ये जब तक निश्चय नहीं होगा तब तक उसको सम्यक वैराग्य नहीं हो सकता इस संसार से। इसलिए विशेषण याद दे रहे हैं, ये जन्म से मरण पर्यंत जीवन कैसा है, ये दुख का आलय है। दुख आलयम आलियंते स्मृति दुखालयम जन्म, न केवलम दुखालयम, केवल दुखालय नहीं, वो अशाश्वत भी अनावस्थित रूप है, क्षणिक है, चंचल है, वो चलायमान। नाप्रवंती
ईदृशम पुनर्जन्म, इस प्रकार के पुनर्जन्म को महात्मनो यतयः न आप्रवंती, जो महात्मा है, जो यति है, अनन्य चिंतन करने वाले लोग हैं, वे कभी प्राप्त नहीं करते हैं। किंतु संसिद्धिम, भाष्यकार संसिद्धि का अर्थ कर दिया मोक्षाख्याम, परमाम प्रकृष्टाम गताः प्राप्ता, मोक्ष नाम का जो परम प्रकृष्ट संसिद्धि है उसको वे प्राप्त कर लेते हैं। ये पुनर्माम न प्राप्नुवन्ति ते पुनर्, जो मुझे प्राप्त नहीं करते वे निश्चित रूपेण पुनर्आवृत्ति को प्राप्त करते हैं। ये माम न प्राप्नुवन्ति ते पुनर्आवर्तन्ते, जो मुझे प्राप्त नहीं करेंगे वो तो किसी न लोक में जाएंगे, फिर वापस लौट आएंगे। संक्रांति टीका, मामिति माम सच्चिदानंदैक रसम परम ब्रह्म उपेत्य, वो सच्चिदानंदैक रस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करके, मदेक रसताम प्राप्य, मेरे साथ एक रसा को प्राप्त कर गया, लेश मात्र जीव और ब्रह्म का भेद नहीं रह गया। तथैव, उससे ही परमाम अनुत्तमाम केवल आनंदमयीम संसिद्धिम मदात्मना स्थिति लक्षणाम विधेय मुक्तिम गता महात्मनः। इससे क्या होगा कि वह परमाम अनुत्तमाम गतिम, अनुत्तम गति है उसे प्राप्त करते हैं। वह अनुत्तम गति कैसी है? वो केवल आनंदमयी है। ऐसे संसिद्धि को मदात्मना स्थिति लक्षणाम, संसिद्धि क्या है? मुझे ब्रह्म रूप से ही स्थिति होना, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ जो पूर्व कह चुके। ऐसा विधेय मुक्ति गता मैंने प्राप्ता। कौन लोग? महात्मानो महानुभावाः यतया, महानुभाव यतिगण। यद्वा, अतो दूसरे अर्थ लो, महात्मानः, महान नित्य निरंतरम ब्रह्मनिष्ठया निशेष विनष्ट रजतम गुण कार्यत्वात्। क्योंकि कैसे ही ये लोग, ये महात्मा है, क्यों है? महात्मानः, महात्मानः दीर्घ होना चाहिए, महान है वो। क्यों महान है? क्योंकि नित्य निरंतर जो है ब्रह्मनिष्ठा के द्वारा संपूर्ण रूपेण नाश कर देते हैं। किसको? रजगुण और तमोगुण को, और सात्विकता की अत्यंत पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं। तब अति स्वच्छतरत्वेन, अत्यंत स्वच्छ अंतःकरण जब हो जाता है, वह आत्यंतिक अभेद हो जाता है। प्रकृष्ट केवल शुद्ध सत्व भाव आपन्न, प्रकृष्ट और केवल शुद्ध सत्व भाव को प्राप्त है। तब आत्मा मनो येषाम, ऐसे हो गया है आत्मा मन जिनका, उन्हें कहते हैं महात्मा। ते महात्मानः सुप्रसन्न अंतःकरणाः, कहने का अभिप्राय सुष्टु प्रसन्न है, अत्यंत शुद्ध है अंतःकरण जिनका, उन्हें कहा जाता है महात्मानः। परमाम अनुत्तम फल प्रदानोन्मुखीम संसिद्धिम, उससे क्या हुआ उनको? ऐसा अंतःकरण वाला होने से, सुप्रसन्न अंतःकरण वाला होने से, तथैव परमाम माने अनुत्तमाम, अनुत्तम जो फल प्रदानोन्मुखी, ऐसा जो संसिद्धि, सुखानुभूति दुखानुभूतौ च वृत्तेर ब्रह्मात्मना। संसिद्धि इसलिए कहते सम्यक सिद्ध हो गया अंतःकरण, क्योंकि सुखानुभूतियों दुखानुभूतियों सभी में वो ब्रह्म को ही देखता है। सुखाकार वृत्ति हो जाए या दुखाकार वृत्ति हो जाए, सबको ब्रह्मात्मना संसिद्धि रेव संसिद्धि, उन सभी वृत्तियों के साथ ब्रह्म रूपेण अवस्थित होना ही संसिद्धि है। ताम बहुजन्म अभ्यस्ताम, ऐसी स्थिति कैसी आ गई? एक जन्म नहीं, बहुत जन्मों का अभ्यास से स्थिति आई। तब सर्वासु अपि अवस्थासु, सभी अवस्थाओं में अप्रतिबद्धम अखंडाकार वृत्ति लक्षणम गताः, अप्रतिबद्ध रूपेण
अखंडाकार वृत्ति रूपा स्थिति को प्राप्त कर गए। प्राप्त कौन लोग प्राप्त किए स्थिति को? यतयो ब्रह्मनिष्ठा माम कार्य कारण भाव विकलम माया तत्कार्यलय संबंध शून्यम सत घनम चिद घनम आनंद घनम ऐसे जब परम ब्रह्म उपेत्य। वो ब्रह्मनिष्ठा कैसी है उनकी? मुझको कार्य कारण भाव से रहित हो, माया तत्कार्य का लेश मात्र संबंध से रहित हो, सत घन हो, चिद घन हो, आनंद घन हो, ऐसे उस पर ब्रह्म परमात्मा मुझको ब्रह्म उपेत्य प्राप्त करके मद्भावम प्राप्य घटाकाश महाकाशताम इव स्वयं ब्रह्मैकताम प्राप्य। जैसे घटाकाश का घट रूपी उपाधि से मुक्त होने पर महाकाशता को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी अपने व्यष्टि जो शरीर आदि जो था परिच्छेदक इससे रहित हो गए, तब अशरीरम व अवसंतम नहीं प्रिया प्रिय स्पृशता, अशरीर भाव को प्राप्त, शरीर में रहते हुए अशरीर भाव को प्राप्त हो गया, तब प्रिया प्रिय का कोई संबंध नहीं रह जाता है। स्वयं ब्रह्मैकताम प्राप्य, स्वयं जब ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त करके अशाश्वतम, शाश्वत तो ब्रह्म है, शाश्वत है क्या? ब्रह्म भाव है। जो ब्रह्म भाव से रहित है वो अशाश्वत है, अर्थ पुनर्जन्म क्या है? अशाश्वत है। अशाश्वतम नश्वरम कहने का अभिप्राय नश्वर है, तत्रापि दुक्कालयम आध्यात्मिक दुख आश्रय जन्म, उसमें भी दुख कालय आध्यात्मिक आदि सकल प्रकार दुख का आश्रय जन्म को प्राप्त कर वह नहीं करेगा, उसके साथ अन्वय होता है।